कहा कि मतलब तोर भैया जब तुमका विवाह करके लिए आए। हाँ भौजी ये जान लगे हमारे लगे वक्त ना आए भीतर तेंद्र है ये जान ले कि हमार जवानी हमारे बस में है ही ना है रे। हाँ तो हर जवानी तोहरे बस में ना है ना। काम करना भौजी ये जवानी फट से उठावा ले जाए कोल्ड स्टोर में जमा करा। जमानिया जहाँ एसी खवा पाई खुदे जमनिया सुसुक के नाम को कोई आई जवानिया नहीं जो फरोवर आलू हो गई है। कहा कि मतलब धर्मेंद्र तो ही बतावा शादी ब्याह करके लिए आए। हाँ हमारे लगा टाइम नहीं देता से बातचीत ना करिए हम तेरे सारे रहे मुँह देख के रही कि जौन घर में चाचाजी भाषा बाबू है तो हर भैया माटी देवना मेहरवा का तो मेहरवा छो बच्चा देखा जाए घरे के पत्ता तो मतलब ही नहीं दे हाई वाले भट्टा मीठा लाल हो तहाँ की ना हो मिस्त्री टूणी झोंका तहाँ की ना झोंका जब से भौजी हन बिटवा देखते ही तो साफ का ही नहीं करा तबा तो जले बना मैं छिड़का जी बता और क्या ऐसे काम करे चाहिए काम करा तो कुर्सी लगावा आज हमारे देवरो आ जाए हमारे सदनवा आ जाए हमारे बुढ़ाऊ आ जाए अगर तीनों महीने में रखे हुआ ही गवा तो उनसे बात कर जब हम नहीं हरे हमारा हाँ बनाए अच्छा नहीं किया से मारूंगा लाख तलवार से मारूंगा ना बंदूक से मारूंगा और सारे चुटकर नेत्र से मारूंगा जब मैं सारी जिंदगी में जहर नहीं घोल दूंगा तब तक सारे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक काम करता हो सारे जब मैं छोटे को रहता हो अब आए छूंगा काम छोटू मेरे पास आओ भाई हम नहीं खाली भौजी नाम लगाए भौजी को काम करता है सेवा करके दो हाथ दबाओ अपनी भौजाई की सेवा कराए सारे के बड़े बड़े पास आओ अच्छा हाँ बोलो कोई जैसा सबसे पहले ये बता मेरा बेटा मंगल कहाँ है 8 बजे उठे 8 बजे खाना खाए 9 बजे भट्टा चला गए। तेरे कहने मतलब ये है कि तुम्हारी भौजाई अकेली है जाके कह जाने भौजाई से बाबू जी है तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। काम करा चला वहीं मौका जो खड़ा रहा लगे वो आज हम जान पाए भौजी तू नीरो सर्जन डॉक्टर वहाँ कहाँ तू क्या बात दिया वो आज क्या मैं हमारे बनाऊंगा के हमारे बुढ़ा यहाँ का कहाँ बात है वही लगे खड़ा करा है चलिए जाओ। अच्छा बैठा तो ए बाबू जब 2019 में पुलिस वाला तो कागज भरे रहे फॉर्म तो वहाँ कागजवा पास हो गया चला ट्रेनिंग पे बुलाए हम समझ गए तो हाँ बुढ़ाई अवस्था तो ट्रेनिंग न करवा चला छोका सीधा ड्यूटी कराई दी बंदूक के कुंचा पकड़ाई दी। अरे बाबू बोलो बाबू कैसे हमने कमरे में
काम करना है, काम ये करना तुम क्या हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना लेके आओ। चाय पीवा कहा बाबू कहा थे बाबू चाहिए हम गोरू दूध बनाई लाल चाय भी चाय बने है सुअरी दूधे का रागा सारे चाय बना कर लाओ, कैसे भी चाय लेके आओ। चले बाबू चाहिए हम चीनी जाऊ काकर में चीनी डालते उन्हें सारे डाल दे काकर पाथर और डाल सारे बड़काल के हैं। कहा थे बाबू चाहिए हम चूल्हा बनाए कैसे बनाए ना तो चाय बना रहे चूल्हे पर, ना तो चाय बना रहे गैस पर। ऐसा करो लेके चले जाओ भट्ठे पर, भट्ठे में चाय बना लेना। जब चाय बन जाएगी थोड़ी देर के लिए उसी भट्ठे के चिमनी पर तुम बैठ जाना। नहीं बाबू चिमनी हम न बैठा नहीं 2 मिनट में हमारे केतली चिटिक जाए। बहू रानी क्या कुछ कहा जा रहा है? बहू रानी तुम्हारा देव पिंटू है, आज हरामखोर हमारे ऊपर वो अपना हाथ उठा करके अच्छा नहीं किया। बाबू पिंटू तुम्हारी क्या कर देने बहुत गलत काम करे है बताओ अपने बाप के ऊपर हाथ छोड़ दे भगवान करा ऐसा लड़का कब क्यों दे ही ना। बहू देखो मेरी जमीन जायदाद है, मैं पिंटू अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया और मेरी जमीन जायदाद है, मैं तुम्हारा पति मंगल को दूं या ना दूं मेरी मर्जी है। क्या बताओ बहू, मैं तुम्हारे पास जरूरी काम से आया। बात यह है इस वक्त न तो तेरा पति है और न तो यहाँ पर कोई है, तुम हो मैं हो, तीसरा कोई नहीं है। बहू अगर मेरी बात को मान लोगी कसम भोलेनाथ की इस घर में राजरानी बनकर रहोगी। जैसे मान लो मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात पर बहुत शर्म लग रही। शर्मा दिन बाबू शव तो दिल के अंदर वहाँ खोल के कहा बाबू हम नाराज हो गई। बहू जैसे मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात पर नाराज नहीं हो जाओगे। मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शहंशाह काल के राजा परम पूजनी श्रीमान आप दूल्हे राजा की तरफ से 111 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद पार्टी आदि स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करती है साहब।
हमार बात पहले मनबे क्या कह कि दौलत के मालकिन हम बन जावे तो ये जान ल कि दौलत हमरे नाम करा तो देवी जवानी तोहरे नाम कह दे रीता रीता क्या मैं कभी अकेला बैठता हूँ तुम्हारी सास की बड़ी याद आती है। क्या करो मजबूर हो परेशान हो रीता हमारी प्यास को बुझा दो। हम तुम्हें मालूम बात कर रहे कसम भोलेनाथ की झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार अपने जवानी की लाख हमारे पर फेर दे वादा कर रहा हो हम तेरी जिंदगी संवार देंगे। ये बुढ़ाऊआ बाबूआ देखा तनी दूर रह के बाबा जी तनी हमरे नीरावन तनी हमरे जवानी के गिया बुझावन तनी गरवा लगावन बाबू आवन ससुराल चाहे का भाग कोई तो कबाब में हड्डी करके देखा जाए तो कब एक फेर दिया सको गड्डी बात खत्म बहू मैं तुम्हें देखने के लिए मुझसे से परेशान हो नहीं कम से एक बार अपना घूम उठाओ अपना चेहरा दिखाओ। हम कहा था ये जवानी तोहरे नाम बा आई घूंघटो तोहरे नाम बा उठाओ जब मर्जी चाहे उठाओ जब मर्जी चाहे मुंह दे उठाओ। हाँ बाबू बाबू रीता जब मैं कभी तुम्हें देखता था तो पर्चे की यार में देखते था और जब से देखा तो तारीफ खोपड़ी खराब हो गई है तो भाई खराब परेशान हो गया। बाबू कहो क्या करना देखा मोहब्बत शुरू होती है कैसे कैसे ये हमारे भैया हाँ भूख मारा रास्ता ना चला। मैं जानता हूँ कि भूख लगी होगी मुन्ना क्योंकि विनीता भाभी को हॉस्पिटल ले गया। इतनी दुनिया भैया अंकल ले गए मालूम है भाभी माँ को बेटा पैदा हुआ है। हाँ बड़े खुशी की बात सुना है मुन्ना भैया खाना चाहे भाई खाना चाहिए ना। हाँ घर पर आ गए हैं वैसे भाभी से कहूँगा खाना दे देगी तो ठीक है नहीं तो आज अपना सामान लेकर के यहाँ से चले गए। बहुत से
ठीक है चलो खाए पिए के निकल जाए। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी के कमरे में कौन आया था? वो भी पीछे के दरवाजे से निकल कर जा रहा है। भैया तो नहीं थे, भैया होते तो सामने से जाते। भाभी के कमरे में कौन आया था? भाभी के कमरे में कौन आया था? घर की बात है। अरे हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि कौन आया। कौन आया था? नहीं नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, बताओ। तोहरे बाबू रहे। बाबूजी क्या करने आएंगे? भाभी के कमरे में बाबूजी क्या करने आएंगे? बाबूजी का करे पता ना तो भट्टा चालू है वाला हमारा ये कीर्तन भला है। हम तो अस्पताल में परेशान है। बाबू तीनों लेके आए हैं, कमरा में होम कर रहे हैं। अब मैं तेरी बात समझा। कहीं इन दोनों लोगों का मामला तो नहीं चल रहा है? यही मामला वही है। समझ गया। भाभी, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कर रही थी घर में? पेटू देवर घरम बैठ के हम रामायण पढ़ाते रहे। किसो तुम जाना हो अंतर्यामी, अपूर्व मोर मनोरथ, कि शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी, रामचरित मानस कवि राम राम का चमड़ा का थैली, कितने हुले उतने फैली। इनका चौपाई से अलग ही गया। तुलसीदास ने यही लिखा है। ये लिखे हैं चमड़ा थैली है। अच्छा, मोहना इसने खाना पीना थैले ना बता। भाभी, हाँ देवर, एक बात तुम बताओ, कमरे में कौन आया था? कैसे हकला रही? पूछने के बाद संतुलन बिगड़ गया। आज पता लगे, साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हारी एक के करतूत भैया से बताऊंगा कि घर में रह करके तुम क्या करती हो। याद रखो। कौन आया था घर में? बोलो। मतलब देख के कहाँ है? जाने जावी कमरे में के दामाद पहले बाप आया तोर बाप हम कहीं बताओ तो क्या कह सकत है? भले मेरी बात सुन रहे। भाभी की जब तू चरित्र गया यार से मेरे सोना निकल पाएगा या चरित्र का। अरे देखा यही अपनी औकात में उल्टा कमीज हर जाई कहीं
होकर के मर्द से नारी की औकात कम दिखा रही है। देशर में औरत उल्टा कमीनी हर जाई सुअर, घर में गलत काम करती है, ऊपर से सीना जोरी करती है। राम आश्रय भैया एकदम बर्तन वाले के अलग दे गए भैया बहुत सही कर पकड़े हजूर, यह मार मारा सिखाई करके बोलेंगे हराम खोर नारायण उल्टा कमीनी, जितना चर्बी चढ़ी है ना आज तेरी सारी चर्बी मैं निकलवा दूंगा। मैं तेरा सारा कारनामा भैया से बताऊंगा कि वो उल्टा कमीनी घर में रह करके कौन सा कारनामा करती है। मैं इसी वक्त भैया के पास जा रहा हूँ। मतलब तो कहती जे समझाओ तो समझ में आवत ना है सर, अपने भैया के पास जावे जाऊंगा बताओ बे तो जाके खबर रे रोका साबित कर दिया कि तुम्हारी कसम आज तक तो अपने बाप की भलाई करता रहा, आज तो अपनी माँ जैसी भाभी के साथ इस तरह से पेश आया। अरे एक बार कर करके तो देखा होता, एक नहीं हजारों औरत को मैं तेरे एक इशारे पर कुर्बान कर देता, लेकिन मैं देखता था कि तू इतना गिर जाएगा।
अच्छा मेरे बाबू को अजय तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। किस तरह से अपने भाई के साथ निगाह कर रहा है, मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। शानदार सब्जी वाले भैया 11 रुपये का पुरस्कार उनका कहना है कि बड़े भैया को जाकर कह देना कि कभी कभी आंखों देखा हाल भैया भैया खराब निकल जाता है। 11 रुपये का पुरस्कार पाके हाथ की जगह तो इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं रह रहे। आज तक तो अपने बाप की बुराई करता रहा, आज तो इतनी नीच हरकत कर रहा है। अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगा तो ना तो खुद जिएगा और ना ही मुझे चैन से जीने देगा। मेरी बात पर विश्वास करो, कैसे विश्वास करो? मैं भाई हो करके मैं ये भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ भैया। ये नालायक है, इस औरत के कहने पर अपने भाई के साथ कुछ करना मत भैया। एक दिन यही नालायक और वही कमीना बाप साला अगर आपको खून के आंसू ना रुलाए तो फिर कहना मेरा भाई पिंटू क्या कर गया। हमारा मूल चंद हवाईदार भैया जो कि बरेंद्र रहने वाले हैं 11 रुपया उनका कहना है कि भैया तिरिया चरित्र भैया बाकी हाल शुक्रिया का तो क्या धन्यवाद। मेरे शादी के बाद भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी कसाई बन करके तुझे इस दुनिया से मिटा देगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चल, वरना कोई रह जाएगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। चल फिर ये यहाँ से चलते हैं। अगर माटी जो चंद हुआ पिंटू आया अगर हमारे बतिया लेते मान तो कहा आजा तो फोकट में जान। ये माटी दिनों सच्चाई के राह पे चले वाला ये माटी दिनों गांधी जी का बंदा होगा है। ना बुरा देखा ना बुरा सुना और ना बुरा कहा। ले ये सच्चाई लेके चाटा तो ये सच्चाई से बढ़िया तो हमारे जवानी के चटानी रही माटी दी हमनू हो ले लेता हाथ कोई रोटी लगा कर वो चढ़ता। लेकिन ये भूल ये रहा माटी दी हमनू कि हमारा नाम बरीता देवी हमका लोग प्यार से कहते हैं हाय बेबी। आपन दंदा बिगड़ जा तो तेरे ही रम सिंह में
तो नाला में गलती पानी भर ले बासन नदी को देख खाना बनने खुले है ना नदी वाले नहीं देखे भगवती का उल्टा सीधा बोले बड़े बड़े सारे को बनाए बैठे को पानी नहीं हमको दिखा दादी से छोटे मालिक पिंटू है आज तो कोप के डाले ये बताओ भैया कैसे हो जो आप बिना कैसे गिर गए मेरे घर में मेरी जो भौजाई रितवा आई हुई उसकी आदत ठीक नहीं है मन्ना वो बात चले नहीं नारायण औरत मेरे बाबूजी से प्यार करती है मैं सारा कारनामा देखा भैया को सोचा बता दो भैया डांटेंगे इसकी आदत सुधर जाएगी लेकिन भैया को बताने जा रहा था जबरन पकड़ करके चिल्लाने लगी इतने में भैया आए मुझे मार मार करके इस कुएं में फेंक कर चले गए मेरे भैया खून बहाता आज मेरे घरे माना तो हम अपने बेटे कहा मालिक डॉक्टर साहब से लगे रहिए डॉक्टर साहब से चिंता करे कोनो बात ना चोट लगी बात हमारे हर मदद सब ठीक होगी हम बहरे हैं तो डॉक्टर के लगे कोई बातचीत करू है भैया कहा ठीक है भैया ठीक है डॉक्टर साहब का इनकी दवाई दे देते सुई लगा देता है बस 2-3 घंटे में इनका लिया घर सेवा सही हो जाएंगे भगवान लाग में भैया हमारा पता नहीं कैसे एक काम करो मगर आज के बाद उनका समझाए आज के बाद इन नेकी वाला काम पर बंद कर समझाए लेकिन समझे ना बात ये समझ में जाएगा अच्छा कहीं भौजी जब उनके भौजाई गुजरी उनके भाई पेट लाए धरा अपने बुढ़ऊ से फांसी गई देखी गए तो क्या जरूरी है भैया बतावे के मान लो बताएंगे हम ठीक की हम सोचे भैया बता दे मरी पिटही जतही कर लिए हो सका सुधरी जाए वो गुजरी भाविंद हो गई बात अगर आ जाए उनका समझा है कि देखा जमाना बड़ा खराब चलता है तो साथे जस कर अब तबीयत कैसे है देवर अब मेरी तबीयत ठीक है भाभी माँ आज मेरी सगी भौजाई हो करके मेरे जान के पीछे पड़ी है और आप एक हमारी पराई भौजाई हो करके मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने शरीर का खून हमें दिया भाभी माँ मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं
ये साल की क्या बात है देवर, काउ दिन हम भूल गए जब जी तेरे बाबू पैसे मांगे आए हमने झोपड़ में। अगर सही टाइम पे तूने पहुंचे हो तो काज हम जिंदा रही। अरे मामू दुनिया मांगे ले रहा अस्पताल हम करेंगे। डॉक्टर साहब के खून की कमी है, अगर खून की वजह से ना हो पाई तुमने तो बच्चे ने तो मैं तारी पर खून है भैया। एक बात मार माना, अगर तेरे घर के पीछे तेरे घर वाले तेरे बाबू तेरे भैया तेरे भाभी ने कहा तो मैं बात में नहीं जाओ घर छोड़ के चला जा भैया। अभी माँ ये क्या कर रही हो तुम? हम सही कहा थे भैया। मैं इस गांव को छोड़ करके चला जाऊं और आपका साथ छोड़ करके चला जाऊं? प्रमोद, भाभी माँ को क्या हो गया है यार? कैसी अनाप शनाप बातें बक रही? भैया समझा मुन्ना। भाभी माँ को कुछ नहीं हुआ है भैया। भाभी माँ ठीक ही कह रही है मेरे भाई। आप कहते हैं कि आपके बाबूजी आपको घर से बेदखल कर दिए है भैया। सगी भौजाई नहीं बल्कि जहरीली नाकल हो गई है मेरे भाई। अरे वो भाई नहीं कसाई हो गया है मेरे भाई। ये दिन देखने से पहले ये काल गाँव हमें और भाभी को छोड़कर बहुत दूर चला गया। मैं समझ गया मेरे भाई, मैं सब कुछ समझ गया। मेरे रहते रहते तुम लोगों का जी भर गया है। आज जब मेरे ही नहीं हुए, अपने ही नहीं हुए, तो तुम लोग तो पराए हो गए। ऐसे लगा भैया, इसीलिए तुम लोग मुझे भगाना चाहते हो। आपकी भलाई के लिए बात नहीं भैया। हम लोग बिना सोचे थे कि हम लोग की नजर से दूर चला जाएगा। मेरे भाई, मैं चला जाऊंगा। हाँ भैया चला जाओ भैया। लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक जब समय आएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। मुन्ना, भैया छोड़ो इन बातों को, जाने दो। ये तो झगड़े लड़ाई होती है। तुम्हें कुछ मालूम है? ना भैया, उनको क्या मालूम? पेपर तो पढ़ते नहीं हो। बिल्कुल नहीं, आपके पास में रहता हूँ प्रमोद, भैया। आज पेपर में निकला हुआ है कि अपने ग्राम सभा सादिकपुर में इस बार प्रधानी की सीट महिला सीट निर्धारित हो गई है। भैया अपने ग्राम सभा में महिला सीट प्रधानी आई ना भैया। तुमको जाना था भैया, आपके बाबूजी के सामने सालिकपुर में बहुत ऐसे इंसान है कि जो कि इनके सामने इलेक्शन लड़ेगा भैया। अरे महिला सीट आई है, आपकी भौजाई वही विधवा लड़ेगा, उनके लड़ सकते भैया। नहीं मुन्ना, अब की बार मैं अपने बाप के खिलाफ चुनाव में लड़ूंगा मुन्ना। अनपढ़ गंवार अगर इतना हम जाने की जहाँ महिला सीट आप कैसे लड़े भैया? भैया मुझे मालूम हो गया, तुम यही सोचते हो कि पिंटू की शादी हुई ही नहीं। आखिर चुनाव लड़ने का अधिकार इनको है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे पागल, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन मैं किसी को चुनाव लड़वा तो सकता हूँ। कौन सा ऐसी महिला है जो आप उन्हें चुनाव लड़वाएंगे? देखो भगवान, मुझे अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए मुझे हर कर्म करना पड़ेगा, तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा। इस चुनावी मैदान में जब तक अपने बाप राम सिंह साले को नीचा नहीं दिखा दूंगा और धूल नहीं चढ़ा दूंगा,
उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगवा दूंगा तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने बाप के खिलाफ मैं अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाऊंगा। भैया भैया जरा आप सोचिए जिनके पास खाने के लिए गाना रहने के लिए ठिकाना नहीं है, भौजी कहाँ तना पैसा पागल पैसों मैं इंतजाम करूंगा। हाँ भाभी को चुनाव मैं लड़वाऊंगा। मगर भाभी तो लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगी नहीं लड़ेंगे भाभी माँ। इस बार मैं आपको प्रधानी लड़वाना चाहता हूँ। महिला सीट आई हुई है, क्या विचार है? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? देवर तू काका देवर हम प्रधानी लड़ी देवर इतार इच्छा का दिल काका देवर मेरी इच्छा है। देवर बात सुना देवर देवर तोरे बात इस्लाम का इनकार बात जेवर तार खुशी बा हमारा खुशी बा जाग पाचा दिल का प्रधानी के तार भौजी प्रधानी लड़े बिना तैयारियां देख लिया, सुन लिया, सुन ली है। मेरी भाभी हाँ मुझे बेटे के जैसे मानती है प्रमोद भैया उधर बुला रहे हैं, हम बुलाओ तुम जाओ। हाँ। देखो आज मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी भाभी मेरी बातों को इनकार नहीं करेंगी। तुम चिंता ना करो भाभी, हम तुम्हारे साथ में हैं। सिर्फ तुम इतना करो कि गांव में थोड़ा सा टहल घूम लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। हमारे नाम सागर बर्तन वाले कहते हैं इलेक्शन जितना पैसा लाते हैं पूरा गाँव वाले सेंटर लगा दिया। सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम अपने बाप को जरूर नीचा दिखाएंगे। भैया एक काम, भाभी का चुनाव प्रसार जो प्रचार प्रसार है उसको मैं करूंगा, भाभी करेंगी, उसके साथ साथ प्रचार तू ही करेगा। कहाँ चला बे? पुलिया किनारे इधर पोकना है भैया न मारता है। इधर पोकना है न मारता है। मदन लाल करें डरपोक है ना मर्द है ये। क्या बे? मैं नहीं जानता था इतने देर की तू ना मर गई। है क्या भी? भाई चाहे अगर हम इलेक्शन प्रचार करें तो हर बात पहुँचे थे हमारे 4-5 लड़के हैं भाई भट्ठम गा गई और उसमें कहता नंबर वाली बात बाबू बाचा प्रतापपुर ब्लॉक में लाइटिंग मांग रहा जाना इस जूता हमारे साथ भुलाएगा वो डरने वाले इंसान है। एक काम कर, कहाँ जा रहा है? अरे कैसे पछवाड़े सामने आ। भाई हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो मानवता नाम की चीज सब खत्म हो जाएगी बेटा। सब लोग हमारा साथ देने आए। सुन रहे हैं कि भैया चुनाव लड़वा रहे हैं भाभी को, विनीता भाभी इस बार प्रधान बनेगी, उसीलिए सब लोग आ रहे हैं अपने दरवाजे पर। हम लोग भी उनके दरवाजे पर जाएंगे। सब मजा ले जाए ये सब मजा लेने आए। भैया कहा था तो सामने दूध पानी करके अच्छा चला देखा कितना में मर्द हैं वाले हमारे भौजी इलेक्शन प्रधानी का लड़क यहाँ जुड़े और देगा हो 3 जले कुछ लोग चलिए जब तक सब हाथ न उठा तब तक विश्वासन हो नहीं हमें यहाँ के पेड़ पर आप जान है काका भौजी इलेक्शन लड़क और देगा भैया काका कहा हम देखो तुम्हारी तरीके डरपोक नहीं भाई, उससे कहा खा रहे हैं मेहनत का अपने, किसी से काहे के लिए डरेंगे? काम कर मुन्ना, तुम गांव में भाभी माँ को लिवा करके चले जाओ, सभी लोगों से बता देना मैं जा रहा हूँ भाभी का नामांकन करवाने।
जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेगा मैं फोन करके बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी भाभी की तो फोन करूंगा, भाभी को लिवा करके हाजिर हो जाना होगा। ठीक है भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नामांकन करवा, गाँव में लिवा कर जाओ। चलो फौजी भैया का नामांकन करावे चला जे पुरवा बाइक को पुरवा छूटे ना पावे। पुरवा तू जा हमार तो मांगा था तो गौरिया ने भूल जाए पैसा ले लेता कहां गौरिया ने बोल का प्रधानी पैसा आवे लड़े बिना कहो ये बात या देखा जाए खड़ी हो दिए आगे आगे ये अल्मुनियम वाले ईटल वाले घास वाले सब इनके हर काम होता है ग्यारह के पुरोपुर में काका देखे हो ग्यारह के तो जा कर जाया आज चल देर न कर मेरे जाने पर कैसे हो क्या हो ठीक है ये भी तो कैसे जा कर मैं ठीक हूँ ठेका बहु दे तो हिग नहीं ठेका पतो हो जाए तो हिग नहीं ऐसे हर पतो हर ससुर मिल जाए वादा करा पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा वो तो मौका आ जाए देखा बुढ़ाऊ दे ऐसे बुढ़ाऊ दे 70 साल के बाद चुनावी मालूम बात है। अरे प्रधानी का चुनाव आ गया है और आपकी बार महिला सीट आई है हमारे विचार ये कह रहा है कि मैं जो प्रधानी का चुनाव उतारू तुम्हारी तरह है। ये बाबू जब तू कहा तब तो हम राजे है ये बात है लेकिन हमरे ऊपर एक जने और है के तो हाल लड़का कहीं उनसे कुछ पूछ ले अपना बच्चा उनको संभाल लेंगे संभाल ले हम तो राजी तो है ही है तो चलो हमारे लिए घर में नाश्ता बना बजा रहा हूँ नाश्ता तो नाश्ते में जाना घूमने के लिए काऊ खा गया तू आज नाश्ता का बनोगू तू अच्छा जाओ कहिए चला बनावल आमलेट कहिए अगर हम बनाओ तो हम लेट तो खाना बनावे हो जाए लेट गाल बनाओ पता का पकौड़ी चलो मैं रहा हूँ और चलता मेरा बेटा मंगल आता ही हो खुश रहे बेटा खुश रहे बेटा और तो क्या समाचार है ये बताओ प्रधान का चुनाव आ गया है आपकी बात हमारे बेचारे करा है कि मैं तुम्हारी पत्नी रीटा को प्रधान के चुनाव बता रहा हूँ आप सब बराबर गाँव में क्या करते हो अरे गाँव का माहौल क्या है गाँव में चर्चाएं क्या हो रही है और प्रधान के चुनाव में कौन बना रहा है गाँव में तुम गाँव में बराबर आ क्या करते हो गाँव में क्या बात चल रही है तो आपके कहने का मतलब क्या आप ये जानना चाहते हैं कि गांव की जनता क्या मांग रही है तो मेरी बात सुनिए मैं बता रहा हूं।
वो खुद इलेक्शन में इस बार उतर रहा है विनीतोड़ा को लेकर के। उसके सामने आपकी कोई औकात नहीं है पिताजी। मेरी बात को मानो, अपने पैर को पीछे हटा लो। मेरी बात सुनो। प्रधानी तू हाथ जा वाली हमरे जीत भी अगर तू तो हार गया प्रधानी तब तो हमरे जिंदगी में धैका रहा धिकार नहीं है, तोहरे जिंदगी में चमार है। थोड़ा सारे नहीं तो भाई मरबे का तो कितनी वोट दिया है तेरे पास? प्रधानी लगाना चाहती है। अगर हमरे रहते प्रधानी अगर हार गए तब तो बेकार बा। बाबू ओटे का तू ओटे का टेंशन जिंदा जेबम धरे विश्वास है, विश्वास सपोर्ट करेगा। गाँव में तुम्हारा अच्छा मेघ परसे है, व्यवहार तुम्हारा बड़ा अच्छा है। रही बात ओटे का तो ओटे का टेंशन जिन ला। यह मान के चला बाबू कि 1000-1500 ऊँट तो फलाने जेबम एक दो वोट का तरसत रहा जो दुआर खनर गड्ढा पड़ जाए। ऐसा 1500 वोट जेबम लग चाहिए तो चाहे मंत्री के रक्षण ले जीत रहे। 1500 वोट माने रखा था भैया चोर सारे नहीं तब एक कोटी के विश्वास नहीं तो हर का मेरा हूँ बर्बाद। पिताजी बात मेरी मानो, इलेक्शन मत करिए। अगर क्रोध में आकर के आपने किसी को कुछ कह दिया तो इस बार तो आपने पैसे के घमंड में पैसे के बल पर अपने परिवार को बचा लिया। इस बार अगर कोई ऐसी हरकत करोगे तो पूरे शालीपुर में तुम्हें कोई जमानत लेने वाला नहीं मिलेगा। बेटा मंगल नई बात समझने की कोशिश करो। प्रधानी का चुनाव आ गया है। अगर मैं चुनाव में अपनी बहुमता को नहीं उतारूंगा तो कल मैं जनता के सामने मैं अपने सभी कैसे दिखाऊंगा। और क्या कर रहे हो? पंचवर्ष से प्रधानी करते चले आ रहा हो। अगर मैं जनता के सामने नहीं जाऊंगा तो यही जनता हो जाएगी। अरे प्रधानी आते ही राम से भट्टा मारे डर गया। इसमें सम्मान की बात है। ये अरे नहीं क्योंकि तो मान सम्मान है और क्योंकि पूरे शालीपुर भरे मान सम्मान लाई है तो इज्जत ही है। बुढ़ाई दाव अपने हथिया का खराबी करवा। अब तो में तो कहीं समझावत है कि दोबारा इसे हरकत ही करे नहीं जो मोहन 4 बार जावत है ना यह बिल नहीं है। बेटा मंगल कुछ बोले यही बिल तुम अपने भट्टे में काम करते थे। अनपढ़ गवार है, प्रधानी का लायक नहीं है। जहाँ के प्रधानी में काफी रुपये पैसा खर्चा होता है वो सारी पाई का लाचार है। वो पैसा कहाँ से खर्चा करेगी? आप तुम्हारी बात तो मानते हैं। अगर पीड़िता प्रधानी जीत जाती ठीक है। अगर पीड़िता प्रधानी जीत जाएगी तो ये सारी प्रधानी कैसे करेगी? पीड़िता प्रधानी जीत जाए तो ये सारी प्रधानी कैसे करेगी? तो एक प्रधानी का जरूरत है। और नहीं पैसे की बात तो इलेक्शन पैसे से नहीं जीता जाता। इलेक्शन अपने नसीब और अपने व्यवहार से जीता जाता है। इस वक्त मेरे भाई विनीतोड़ा के साथ में है। वो जिस गली से गुजरता है लोग सर झुका करके उसे सलाम करते हैं। और तुम और ये तुम्हारा कुकुर मुत्ता जिस गली से गुजरते हो
को पीछे लोग जूता फेंक करके मारते हैं। मेरी बात को हमारे होश में आइए। और रही बात बिरदुआ की, तो बिरदुआ प्रधानी नहीं करेगी, प्रधानी आपका खून आपका बेटा पिंटू करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं चलता हूँ, जो समझ में आए वो करिए। ये सारे चलते मरा गया, जूता से मरा। जूते से मार खाओगे, सबसे अगर पहला जूता से हमको मारेंगे अगर हार गया तो। बाबू हाँ भाई सारे ए बाबू आप तो सही सही हमका बताया, ये दोहरे लड़कियां है। हमारे ऐसा ना रहे, ये पूरे गांव में ऐसे ही खास का पूरा मालिक लड़के ही, मतलब मोहल्ला हुआ है। कौन ऐसे समझ लो। दिन हो सारे कि हम बारात मलके की लड़का हो तोहार न हो। चला कैसे जैसे तो बाबू पैदा कर देंगे यहाँ जो आप क्या कर दिया। देखो मैं किसी की एक बात नहीं मानूंगा, आप किसी की एक बात नहीं मानेंगे। आज अपने बहुरीटा के नाम से नामांकन करा के आएंगे, जैसे चुनाव चिन्ह मिलेगा वैसे प्रचार करना शुरू कर देंगे। प्रचार तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। लेकिन ये बताओ निशानों मिले कि नहीं, प्रचार खूब होता है। फौजी का बताइए, गोलू वाले पुलवाम गए थे, भैया फोन लगाए हमले लगे, यहाँ प्रमोद देखा भौजी चुनाव चिन्ह मिल गया बात है। हाँ तो हाँ चुनाव चिन्ह मिला है, अनाज उसाता हुआ किसान। अब ये सबको बतावे का, तू देखा कितनी माई है बहनी है, सबको बताए कि बहनी दीदी है हमारा चुनाव चिन्ह अनाज उसाता हुआ किसान है। अब तू चली जा जो है रूपचंद वाले पुलवा में, जाती मदन वाले पुलवा में, सब भैया है बताओ कि हमारे विनीता भौजी का चुनाव चिन्ह अनाज उसाता हुआ किसान। आप इस पर मुहर लगा करके विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। एक बात चुनाव चिन्ह बढ़िया मिला भाई, रब सिंह सार के तरह का आलू दे